नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और नहीं जम्मू संवाद। नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। रिजर्वेशन को लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, जनरल कैटेगरी वाले ये कह रहे हैं कि जहर ही दे दो तो बेहतर रहेगा, और वहीं क्या सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक था जब भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में जो यहाँ पर एनडीए की सरकार केंद्र में, उन्होंने जब कहा कि पहाड़ियों को भी एसटी का स्टेटस दिया जाएगा, तो ऐसा पहली बार हुआ। कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ जब लैंग्वेज के ऊपर रिजर्वेशन जो है वो दी गई है। तो ये रिजर्वेशन जो है क्या वाकई उत्थान के लिए है या फिर ये राजनीति का एक केंद्र बन गया है? विंकल शर्मा से हम बातचीत करेंगे। वही विंकल शर्मा जो लगातार बिसलबलोर जो है बने हुए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। हालांकि पुलिस ने एक्शन भी किया, लेकिन कहते हैं ना, जिन्होंने ठाना हुआ है कि कुछ करना है समाज के लिए, वो डरते नहीं है। और रिजर्वेशन पर ही हम इनसे बातचीत करेंगे और ये समझाएंगे, क्योंकि मेरी बात चल रही तो ये बता रहे थे कि किस तरह से रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन हो गई है। विंकल, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी। काफी समय के बाद। हाँ काफी लंबा अंतराल था, कुछ ही निजी जीवन में व्यस्त थे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे चल रहे हैं लगातार। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन का किस तरह से अब सोशल मीडिया पर जिस तरह से आवाज उठ रही है, खासकर जनरल कैटेगरी वाले कह रहे हैं कि भाई सब तो या तो 100% कर दीजिए, और क्या वाकई जम्मू में 80% होगी एक रिजर्वेशन? जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन जो है, मतलब ओपन मेरिट की बात करें तो अभी जो रिसेंटली जो पोस्टें आई हैं उनमें जो सामने दिख रहा है वहाँ सिर्फ 20% बचता है ओपन मेरिट के लिए। मतलब 80 रिजर्व हो गई ना? 80% रिजर्व। अच्छा। जो 20% है उसमें फिर जनरल कैटेगरी के लिए बोलते हैं जब हम, तो वो 80% बचता है। तो फिर जनरल कैटेगरी वाले यही बोलेंगे हमारा तो कत्ल है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन जनरल कैटेगरी में जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन है 17%, 2011 की सेंसस को हम ले तो 17% आती है, और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ है पूरे देश में। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है जो जनरल कैटेगरी में है। और रिजर्वेशन की बात करें तो पता नहीं क्यों वाली जी सरकार किसके कहने से, किस बहकावे में आके मतलब अंधाधुंध ऑर्डर्स निकाल रही है जो रिजर्वेशन को ही उसको बढ़ाया जा रहा है आगे। और नंबर्स में पहले 1-2% नंबर्स में ऐसे किया जाता था, 1 से 2% इंक्रीज किया जाता था। अब तो 15-15%, 10-10% ऐसे मतलब खैरात बांटी जा रही है। तो वो राजनीतिक फैसलों को कहीं ना कहीं बल देने के लिए, फिर लोगों को एक तरह का लालच देने के लिए कि पैसे से, रिश्वत से नहीं वोट खरीदा जाए, तो रिजर्वेशन वाला एक हथकंडा अपना के वो किया जा रहा है। ये चीज़ समझूंगा मैं। ये जो पहाड़ियों को रिजर्वेशन दी गई, पहले तो गुजर बकरवालों ने अपोज किया। ऐसा चल रहा था कि शायद उनके कोटे में से दिया जाएगा, एसटी के उनके कोटे से, लेकिन ये अलग से दिया गया। क्या लैंग्वेज पे होता है? क्योंकि हमने भी सुना नहीं होता, और इसलिए मैंने कहा कि कहते हैं कि नहीं होता है। संविधान तो कहता है लैंग्वेज बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी के साथ। तो अगर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते तो किसी को पर्टिकुलरली वैसे आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते, आप प्रमोट भी नहीं कर सकते। नाम जो रिपोर्ट जो आई है, तो रिपोर्ट ये कहती है कि बेशक नाम इसका लैंग्वेज बेसिस पे है, बट एक्चुअल में इनका कल्चर जो है वो मैच करता है जो ट्राइबल्स ऑलरेडी हैं। जैसे पुंछ राजौरी की बात करें तो वहाँ गुज्जर बकरवाल का जो कल्चर है वही कल्चर इनका है, जिसमें शादी के तौर तरीके हैं वो भी इनके एक जैसे हैं, जिसमें खान पान है, लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है। तो वो अच्छा सोशल कंडीशन बताते हैं कि वो भी उनके जैसे ही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि जब ये चुना गया, जिन लोगों के साथ कंपेयर करने के लिए चुना गया, तो राजौरी पुंछ को चुना गया। राजौरी पुंछ में लोगों का जो लाइफस्टाइल है या जो सोशल स्टेटस है वो अलग है एज कम्पेयर टू बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में। हम गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी देखेंगे तो उनका अलग ही है, वो काफ़ी पिछड़े हुए आज भी हैं, स्कूल के मामले में, जॉब्स के मामले में, या उनका जो रोजगार है। बट हम उसमें नहीं जा करके, पहले जो आपने कहा सही बात है, पहले इनको जो एसटी ओरिजिनल था उसी में से ऐसा उनको लग रहा था, और हमें ये था कि सरकार कम से कम एक नैतिकता दिखाएगी, समझदारी दिखाएगी कि हाँ 50% का लिमिट जो है वो कोर्ट भी कहता है, वैसे भी संवैधानिक एक घोषित हो रखा है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% का कैप जो है वो आप फॉलो करिए। तो हमें था कि वो रहेगा,
लेकिन वैसा नहीं। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, जिन स्टेट्स की हम बात करें वहाँ पर रिजर्वेशन ऊपर चला जाता है 50 से, पर कैंसिल भी कर देते हैं। हाँ, फिर वो कैंसिल कर देते हैं। बट जब होता ही है तो सीख लेनी चाहिए ना। तुम क्यों ये कोशिश कर रहे हो, जहाँ पे ऐसी कोशिश कर रहे हो कि हम मैनेज करेंगे चीजें, बाद में जाके कि फैसलों को टलवाएंगे, या फिर जब आपने देखा होगा या फिर ये होता होगा कि देखिए हमने तो दे दिया, हाँ, लेकिन अब अदालत का ये फैसला है, हम इस पे क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक चल रहा है तब तक चल जाएगा। कोई बोलेगा तो बोलेंगे कोर्ट में है, निपटा दो। और ये कोर्ट का बिल्कुल। तो वो जो चीज़ थी ना कि जो उनको लग रहा था हमारे बैच उसमें से देंगे, लेकिन सबका ये परसेप्शन था कि क्योंकि पीएसपी है, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, इनके पास 4% था ऑलरेडी। तो एक दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो मतलब आपके बॉर्डर के अलॉन्ग हैं और एएलसी की पॉपुलेशन उसमें थी, आरबीए भी था वहाँ पे, कुछ लोगों को आरबीए भी मिलता था। तो हमें लगा कि वहाँ जो एएलसी है उसमें सरकार 50% के अंदर ही रहते हुए वो देगी। लेकिन लेकिन जब फैसला आया, जब ऑर्डर आया एक्चुअल में, क्योंकि एसटी में तो इंक्लूजन हो गया पार्लियामेंट के थ्रू, तो वो तो उसी 10% में इंक्लूड हुए जो एसटी का पहले था। क्योंकि कोई कास्ट ये नहीं कह सकती कि मेरा ये कोटा है तो दूसरे को ऐड मत करो, वो तो ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी कभी ना कभी कोटे में जैसे बाहर थे, बाद में उनको ऐड किया गया, तो वो एक आर्ग्यूमेंट ही इररिलेवेंट हो गया था। लेकिन जब वो ऑर्डर आया इलेक्शन से कुछ दिन, शायद 2 दिन पहले ही, जब वो एमसीसी वहाँ लागू होना था, उसके जस्ट 2 दिन पहले ही वो ऑर्डर आया था जिसमें नई रिजर्वेशन पॉलिसी आई थी। तो उसके बाद वो पॉलिसी आई और फिर हमने देखा कि रिजर्वेशन 60% कर दी है। उस ऑर्डर में भी जल्दबाजी में ऐसा था कि ऊपर लिखा हुआ था कि रिजर्वेशन ओपन मेरिट के लिए 50% है, नीचे जाके जब काउंट कर रहे थे तो 110% टोटल हो रही थी, एक्चुअल में रिजर्वेशन 60% हो गई थी। मतलब जल्दबाजी में ऑर्डर बनाया हुआ था, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग जाना था। फिर कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो पोस्टें विथड्रॉ कर ली, सारी जितनी भी पोस्ट एडवर्टीजमेंट थी। आपने देखा होगा, आप कई बार इस मुद्दे पे बोलते रहोगी, कितनी ही पोस्टें ऐसी होती हैं, एडवर्टीजमेंट होती हैं, बाद में वो फीस कलेक्ट होती है और विथड्रॉ हो जाती हैं। 370 के बाद हुई, उसके बाद फिर से हुई, अब ये तीसरी बार हुई। एप्लीकेशन फीस गया था, कई सारी पोस्टें थी, सारी विथड्रॉ हो गई, जिनमें से ये जो कांस्टेबल की पोस्टें हैं ये भी एक हैं, जो अभी सबसे ज़्यादा बवाल जो सोशल मीडिया पे मचा हुआ है, तो वो भी एक है। तो वो जो चीज़ है कि इन्होंने 60% करी है, हमारा तो उस पर से है, किसको कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वो हम नहीं, क्योंकि वो पार्लियामेंट का डिस्कशन है, उसने कर दिया, लैंग्वेज बेसिस पे किया, जैसे भी किया, जो भी रिपोर्ट्स आई, कमेटी बनी उसके बाद वो आई। बट जो अफसोस की बात है वो ये है कि जो कहते हैं कि हाँ भाई हम मेरिट को देखेंगे, मेरिट की बात करेंगे, तो जिस रिपोर्ट के आधार पर इनको एसटी दिया गया, 10% कोटा दिया, उसमें वो रिपोर्ट तब की है जब अभी उनको देना था एसटी स्टेटस, और उसमें इनका सोशल स्टेटस, इनको जो फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट हुआ नहीं हुआ, जॉब्स कितना इनका रेशो जो आ रहा है, जॉब में शेयर कितना ले रहे हैं, वो कुछ भी नहीं था, वो वैसा कुछ भी नहीं। बस हाँ, ये इनकी हालत बुरी है, ये कमज़ोर हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, जो बॉर्डर पे टेंशन रहता है उसका प्रॉब्लम इनको होता है। बट मुझे लगता है वही सेम प्रॉब्लम जम्मू भी फेस करता है, सांबा भी फेस करता है, जो बॉर्डर का टेंशन है या उसको लेके होता है। तो ये कोई, लेकिन अगर स्पीकिंग की बात की जाए तो फिर तो पहाड़ी तो कठुआ वाले जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, आगे बनी बसोली ऊपर जाओ, या डोडा किश्तवाड़, ये भी एक देखो, वो जिसको जो सुनना है वो वही सुनता है। असल में पहाड़ी बेल्ट उत्तराखंड से आगे जो है, हमारे जो हिमालयाज आते हैं सबको पहाड़ी बेल्ट बोलते हैं हम, लेकिन क्योंकि इन्होंने वही सुनना था, जो प्रशासन है उसने वही सुनना है, और सामने वाला बोलने वाला व्यक्ति भी वही खड़ा किया जाता है जो वही बोलेगा जो वो सुनना चाहते हैं। जिस सर्वे के आधार पे लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया हुआ था अंग्रेजों के, ब्रिटिश टाइम पे, उसके बेसिस पे इन्होंने लिया कि लैंग्वेज, पहाड़ी लैंग्वेज कहाँ कहाँ है। आपका उत्तराखंड में कुमाऊं रीजन है और वो सब जो रीजन हैं उसमें पहाड़ी लैंग्वेज है, उसके बाद सीधा जंप करके आप रजौरी पुंछ में पहाड़ी दिखता है आपको, बीच में आपको हिमाचल है, हिमाचल में पहाड़ी लैंग्वेज नहीं दिखती आपको। हिमाचल से अगर आप जम्मू में जब एंटर करते हैं, जम्मू का जो जोड़ा किश्तवाड़ ये वाला बेल्ट जब आप लेते हैं, वो पहाड़ी नहीं दिखता है। फिर आप टेरेन की बात करते हैं, तो पहाड़ पे रहने वाला पहाड़ी नहीं अगर आप कहते हैं, उसका कल्चर पहाड़ी नहीं है। मतलब एक तरफ आप फॉर्मलाइजेशन कर रहे थे, मॉडर्नाइजेशन की तरफ कर रहे थे, जो मॉडर्नाइज हो गया उसको आप कंसीडर नहीं कर रहे हो पहाड़ी। अच्छा, यूथ को कितना नुकसान हो रहा है ये बताइए, जो जनरल कैटेगरी है या फिर और जो है उनको कितना नुकसान हो रहा है? जनरल कैटेगरी के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब ये बताइए, अगर 100 पोस्टें निकलती हैं, 100, ये मतलब एक साधारण सी बात है, समझाइए। चलिए देखिए, 100 पोस्टें आती हैं अगर, तो
अभी के टाइम पे जो पहले के टाइम और अभी के टाइम में, मैं पहले अभी वाला समझाऊंगा। अभी वाला। तो मनोज सिन्हा जी का जो अभी इनकी प्रशासन के दौरान जो एक नई पॉलिसी आई, इसके बाद क्या हालत है हमारी पॉपुलेशन है 65 से 70% के बीच में। हम 65 मान के चलते हैं कि 65% जो है वो जनरल कैटेगरी है। 100 पोस्टें आई हैं, तो 100 में से नई रिजर्वेशन पॉलिसी जो अभी आई है 60% पोस्टें पहले ही रिजर्व हो गई हैं। ठीक है। जो वर्टिकल रिजर्वेशन में आती हैं, जो सीधा कोटा जिसको हम बोलते हैं, पहाड़ी आगे, पहाड़ी, गुजर बकरवाल, ओबीसी, एससी, ये सारे आ गए, ठीक है। ईडब्ल्यूएच वगैरह सारे आ गए। 60% हो गया। अब ये यहाँ पे मेरिट की बात नहीं होगी, ये मेरिट बनेगा उसी कैटेगरीज में। ठीक है। ओपन मेरिट के लिए बची हैं आपकी 40%। तो ये मेन रिजर्वेशन पॉलिसी थी। लेकिन ये जो पोस्टें जो अभी कांस्टेबल की पोस्टें हैं 4000 पोस्टें, उसके रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ रिजर्वेशन है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी, वैसे भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। वो रिजर्वेशन कितनी है? वो कौन सी होती है? ये कोटे के अंदर कोटा होता है। अच्छा। तो जैसे मानो 60% है, तो इसका मैं नंबर बताता हूँ आपको पहले। जो ओपन मेरिट का है वो 40% है, 40 और रिजर्व कैटेगरी का 60 है। 60 मतलब 100 में से 60 वो लेंगे, 40 रहेगी ओपन के लिए। कोटे के अंदर जो कोटा जिसको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हम बोलते हैं वो है 40%। अच्छा। अब उसका ऐसा होता है कि अगर 40% है तो आधा कटेगा रिजर्व कैटेगरी में से और आधा कटेगा 40 में से। तो कितना हो गया? 100 में से 60 एक तरफ था, 40 एक तरफ था। और जो 40% आया हॉरिजॉन्टल, जो ये कोटे के अंदर जो कोटा है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जिसको हम बोलते हैं, तो ये 40 में से 20 कटेगा रिजर्व कैटेगरी वाले में से और 20 कटेगा ओपन मेरिट में से। रिजर्व कैटेगरी का पहले 60 था, 20 उनका कैटेगरी वाले जो ये हॉरिजॉन्टल वाले उनको मिलेगा। ओपन मेरिट का था 40 में से 20 कट गया, 20 रह गया, अब बचा है 20। जो ये 20 कटा है ये जाएगा किसके लिए? जो विमेन है, विमेन रिजर्वेशन है, आपका एक्स सर्विसमैन है, एसपीओज है, वीडीसी है, उनके लिए जाएगा। अब इनका मेरिट अपने में बनेगा, ओपन वालों के साथ नहीं बनेगा। 20% जो बचा है, जो टोटल में से सिर्फ 20% बचा, सिर्फ उस पे ओपन मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। अच्छा। अब 100 सीट थी, 100 में से 60 रिजर्व होगी, 60 में से 20 और रिजर्व होगी एक्स सर्विसमैन वीडीसी इनके लिए, कोटे के अंदर कोटा। हाँ, 60 और ये कितनी होगी? 20, 80। अब बचा कितना? 20%। 20% पे एससी, एसटी, ओबीसी जितनी भी कैटेगरीज हैं और जनरल कैटेगरी सब लड़ेंगे। अच्छा, वो भी इसमें आएंगे? वो भी इसमें फाइट कर सकते हैं। अच्छा। और ये 20% सीटें, यानी कि ओबीसी वाले भी इसमें आ सकते हैं, सारी कैटेगरी जितने भी जो भी लोगों ने अप्लाई किया होगा। अच्छा, ये 80 वाले भी उसमें फॉल करेंगे? 80% के लिए लड़ रहे हैं वो सारे उसमें फाइट कर सकते हैं। अच्छा। उसमें जनरल कैटेगरी भी फाइट करेगी, जनरल के लिए वो अलग से नहीं है। अब ये 20 सीटें बची हैं, तो आप देखो हमारी पॉपुलेशन कितनी थी? अगर 100 लोग हैं तो 60 हमारी पॉपुलेशन थी, और सीट्स कितनी मिल रही हैं? 65 हमारी पॉपुलेशन थी और सीट्स हमें मिल रही हैं 20। 20 की भी 20 हमें नहीं मिल रही हैं। अब पिछले 3 साल में जो रिक्रूटमेंट जेकेएसएसबी ने कराई हैं वो इसी बेस पर नहीं, अभी तो नहीं कराई है। पुराना बताइए, पुराने में क्या था? नहीं, इसी में थोड़ी सी बात ऐड करूंगा। जो पिछले 3 सालों में हम देखते हैं रिक्रूटमेंट, तो जो कैटेगरी वाले लोग ओपन में आके सिलेक्शन लेते हैं वो लगभग 13% है। 11 से 13, किसी लिस्ट में 11 रहता है, 12.5 ऐसे करके 13%। तो हम उसको मानते हैं कि 10 लेंगे, वो बहुत ही बुरे हालात होंगे। 10% कैटेगरी वाले ओपन में आगे सीट्स लेंगे। तो जो 20 सीटें बची हैं ओपन मेरिट के लिए, जिसको हमने कहा कि सभी फाइट करते हैं, तो अब कितने बंदे रह गए वहाँ पे? 10 तो और चली गई, कैटेगरी वाले ले गए, पीछे बचता आपके पास 10 सीटें। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ओपन मेरिट वाले लगेंगे, जिनकी पॉपुलेशन आपके पास 60 से 65% है, 65 से 70%, उनके लिए सिर्फ 10 सीट्स बचती हैं। और जिनकी पॉपुलेशन कम है आपके पास 30% है, उनके लिए 70। तो कुल मिलाकर ये क्या, आपको क्या लगता है जो पढ़े लिखे यूथ है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है, या फिर ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, या फिर जिसे बार बार कहते हैं मास्टर स्ट्रोक है जी, वोट लेने का मास्टर स्ट्रोक है? पढ़े लिखे यूथ की बात करें तो आप देखो जो रिक्रूटमेंट्स हुई हमारी, देखिए जिनकी कैटेगरी है उनको तो आप छोड़ नहीं सकते, और उनका अगर संविधान में उनका हक है तो उसको, लेकिन ये कैटेगरी के अंदर कैटेगरी और फिर और बीच में जोड़ देना और कोटा भी वहाँ से निकालना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कैटेगरी रिजर्वेशन खत्म कर दो, हमारा ये नहीं, क्योंकि आपका डोमेन ये है ही नहीं, इनके पास ये है ही नहीं कि खत्म करें। एक तो ना इनके पास इच्छा शक्ति है और ना इनके पास जो है वो मतलब ताकत वो है। लेकिन आप बढ़ा क्यों रहे हैं इसको?
आप अपने मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड कुछ लोगों ने आपके पास रिप्रेजेंटेशन डाली है या कहीं से फोन आए और आप अपने अकाउंट को खुश करने के लिए रिजर्वेशन की परसेंटेज के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। जितना रिजर्वेशन चल रहा है, रिसेंटली ललित जी एक क्या हुआ कि बिहार पटना हाई कोर्ट की जजमेंट आई जिसमें कोर्ट में यही कहा गया कि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनको रिजर्वेशन ज़्यादा होनी चाहिए। कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ जो हमने देखा वहाँ, तो उसमें क्या हुआ, कोर्ट ने कहा कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, आपको लगता है कि रिजर्वेशन जिनको दी है उनको तो मिली लेकिन सबको बेनिफिट नहीं मिला। बिल्कुल, तो उसके क्रीमी लेयर। हाँ, यही उन्होंने कहा कि जिनको मिल गई उनको आइडेंटिफाई करो और बाहर करो रिजर्वेशन। मकसद तो यही था ना, उसका उत्थान करना। हाँ, लेकिन ये कहने को अपने आप को कहते हैं कि हम गरीब, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित एक ही सांस में बोलते हैं, लेकिन एक ही सांस में सबका गला काट दिया। जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल थे उसमें इनकम बार था, तो इनकम बार में ये था कि जिसका 8 लाख से कम इनकम है उसके लिए पहाड़ी स्पीकिंग पीपल का सर्टिफिकेट बनता था और गरीब के बच्चे को नौकरी मिलती थी, क्योंकि 8 लाख से कम इनकम है तो गरीब मानेंगे उसको। फिर वो चाहे 2 लाख वाला है, 50,000 वाला है, उसका तो बनना ही था। लेकिन अब SC2 में आए तो क्या हो गया, सबका बन रहा है। अब मुझे बताइए ललित जी, एक व्यक्ति जो KPS या KAS या IPS रिटायर्ड हुआ या कहीं से जज रिटायर्ड हुआ, तो उसके बाद उसकी इनकम तो ज़्यादा है। पहले उसको पहाड़ी स्पीकिंग नहीं मिलता था, अब क्या हुआ, उसके पास तो रिसोर्सेज सारे हैं, बच्चा पढ़ा भी अच्छी जगह होगा, सब कुछ है, अब उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट भी मिलने लग गया। तो जो गरीब, दलित, पिछड़ा, वंचित जो भी थे उनको कहाँ मिल रहा है, उनको कहाँ मिल रहा है? तो उनको तो हक, उनका हक तो मारा गया। हालांकि अभी उन लोगों को शायद पता नहीं चलेगा कि उनके साथ हुआ क्या है क्या नहीं हुआ, क्योंकि वो होता है नए नए जब उपहार मिलते हैं तो बहुत खुश होता है, बाद में पता चलता है वो खिलौने थे ऐसे ही जो एक ही दिन में टूट गए। तो वो हालत, जो हकदार थे उनको खेलने का मौका ही नहीं मिला और जो थे उन्होंने तोड़ दिया। और कहीं ना कहीं ये चीज जो है ना, तो ये जम्मू कश्मीर में फिर में वही सवाल है, तो यूथ जो है अगर इतना अवेयर है तो खामोश क्यों है? डर, खौफ लगातार जो है वो, या फिर इनके डरते हैं कि अगर सड़क पे उतराएंगे या विरोध करेंगे कहीं केसेस में उसका फ्यूचर न बर्बाद कर। वो होता ही है। जब करप्शन के खिलाफ जब उन लोग उठे थे तो क्या हुआ, सबके घरों में आज तक भी कईयों की वेरिफिकेशन होती है, उनको थानों में बुलाते हैं, जी आप अपने सरपंच के साथ आओ, जी अपने पेरेंट्स के साथ आओ, जी मतलब फोन करके आज आप आ जाओ। कईयों के जो जॉब्स हैं उनकी वेरिफिकेशन नहीं हुई, ये है, हुआ है ये। और अब मेरे साथ क्या हुआ सबसे पहले आपने बताया। आपके साथ तो वो हुआ जो किसी के साथ, जो आपको तो क्रिमिनल की तरह घसीटते हुए लगे थे, वो जो एक वीडियो वायरल हुआ था। बिल्कुल, वो तो ये चीज तो है ही। डर किसको नहीं लगेगा, और ये डरा के रखने के लिए पीछे का कारण यही है कि ये जो भी गलत करें, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो इस तरह के फैसले हों, मतलब लोगों को ये बंटवारा है। मतलब रजौरी पुंछ को लोग कभी भी इतनी नफरत से नहीं देखते थे, जबकि सिर्फ उनको नहीं मिला है, श्रीनगर के बारामूला में भी, अनंतनाग में मिला है, बारामूला में मिला है, कुपवाड़ा में भी कुछ पॉपुलेशन है उसकी, ऐसे किश्तवाड़ में मिला है। लेकिन मतलब बांटने का काम किसने किया है? इसी सरकार ने किया ना। अगर अप्रत्यक्ष रूप से कहें तो बीजेपी की सरकार है, LG प्रशासन यहाँ रन कर रहा है, इनको पता होना चाहिए, इन्होंने तो बांटा है ना। आज उन लोगों को नफरत से क्यों देख रहे लोग, ये हक खा गए हमारा। और जिस तरह से आप बोल रहे हैं या हम सवाल कर रहे हैं, तो हमें भी कहीं ऐसा कि भाई साहब ये आवाज क्यों उठा रहे हैं? हाँ, मतलब ये भी तो मतलब सोसाइटी को डिवाइड करने का पर इन्होंने किया। इन्होंने हमें जातियों में बांटा है, इन्होंने हमें धर्म में तो पहले ही चल रहा था, जातियों में बांट दिया, अब रीजन में भी बांट दिया। अब ये रीजन में डिवाइड क्रिएट हो गया। जम्मू प्रोविंस एक अकेले उसको इकट्ठा एक साथ गिना जाता था और कश्मीर प्रोविंस को एक साथ गिना जाता था। अब ये डिवाइड हो गया और इनका बस चले। आप तो सभी कहते होंगे कि मेरा जन्म ही वहाँ पे हो। एक तो वो भी है बट दूसरा एक उसका पहलू ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से शहर से पलायन अब जम्मू वहाँ पे हो जाए। अक्सर पलायन क्या होता है, गाँव का पलायन होता है, जम्मू मतलब शहरों में। आप कहीं ऐसा ना हो कि शहर वाले वहाँ के घर चलिए वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पर 10% 15% का कोटा भी है, पहाड़ी बन जाएंगे हम। हाँ, वो तो है इनका। फिर बात वही ना कि लोगों का कईयों ने जिन्होंने बनाना है वो वहाँ बिना है भी बना लेंगे। और जो गरीब है यहाँ पे, जो गरीब है उसको बेचारे को नहीं। तो ये आपको लग रहा है कि सोसाइटी को डिवाइड करने वाली बात है और यूथ के साथ, पढ़े लिखे यूथ के साथ ये खिलवाड़ है? बिल्कुल, जो भी युवा हैं जम्मू कश्मीर, जम्मू में यह है कि यहाँ एक और पहलू है कि कश्मीर में इससे भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि वहाँ जब हम देखते हैं जो वहाँ का जो रिजर्वेशन है, जो वहाँ की सोशल स्ट्रक्चर है वो अलग है।
यहाँ का सोशल स्ट्रक्चर अलग है, यहाँ मल्टीपल कास्ट सबको मिलती हैं, कश्मीर में बहुत सारी कास्ट नहीं मिलती हैं। यहाँ से लोग रिजर्व कैटेगरी के लोग, एससी वगैरह, आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग वो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे वो लोग कि हमें वहाँ भेजा गया, क्योंकि वहाँ रिजर्व कैटेगरी के लोग कम हैं, तो वहाँ के लिए तो, और वहाँ ऊपर मेरिट बहुत ज़्यादा है कश्मीर में, तो उनके लिए तो और समस्या है ही। मतलब अलग अलग तरीके से जो एक अलग लोग सोसाइटी का अलग अलग सेक्शन है उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश सरकार करती है, लेकिन ये जो कोशिश है इस पे इसलिए ज़्यादा शिकायत है कि ये अपलिफ्ट करने की कोशिश नहीं है, गरीबों का हक मारा गया। और दूसरा, अपने जो राजनीतिक आका हैं जिन्होंने, जो इनके यहाँ बोलने, आप देखिए कितने गलत फैसले हुए जो जनहित में नहीं थे, कितने घोटाले हुए यहाँ पे, उन घोटालों के ऊपर सबके ऊपर पर्दा डाला गया। और जो रूलिंग पार्टी है, क्योंकि वो तो यहाँ सरकार में डायरेक्ट नहीं है ना, तो वो तो बोल सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं, पीठ थपथपाई, कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है बंदरवाट करेंगे, वो चुप रहे हैं सारे के सारे, कोई नहीं बोला। रिजर्वेशन पुराने जो स्कैम हुए उनको लेके देखो, मुझे आप बताओ, इतने बड़े स्कैम हुए, कौन पकड़ा गया, कौन किसकी धरपकड़ हुई? मतलब जो हम लोग कह रहे थे कि बाहर ही आके यहाँ गड़बड़ करेंगे, तो फिर प्रूफ कर दिया कि सिर्फ हरियाणा वालों ने स्कैम किया था, यहाँ वालों ने किसी ने कोई स्कैम नहीं किया था। तो यही है ना, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कोई तो पकड़ा नहीं गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, और इसी तरह से लगाते रहो चक्कर, मुद्दे शुद्दे बताते, जरूर हमारा सोसाइटी के लिए हम अच्छा काम कर रहे हैं, जब भी आपको मौका लगेगा हम नहीं आप जिस तरह से उठाते हैं, और इस तरह के यूथ जो है बहुत जरूरी है बाहर आए, और रिजर्वेशन को लेकर तरह तरह के जो सवाल उठते रहे हैं वो वाकई में चिंता का एक विषय है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन को लेकर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये कैसे पढ़े लिखे यूथ के साथ खिलवाड़ कर रही है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।